लीजिए मैडम आपके प्रेस के कपड़े। ठीक है भैया, पूरे 10 कपड़े हैं ना? 10 कपड़ों के 50 रुपए बने, ये लो। मैडम जी 10 कपड़े तो है, लेकिन इसमें ना आपके 2 सूट वेलवेट के हैं तो उनके डबल पैसे लगते हैं, तो इसी हिसाब से आपके 70 रुपए हुए। वाह भैया वाह, आपने सही लूट मचा रखी है। जब कपड़े लेने आते हो तब तो नहीं बताते हो कि इस कपड़े के डबल पैसे लगेंगे। मैं नहीं देने वाली आपको 20 रुपए और। मैडम जी वेलवेट के सूट के ना डबल पैसे ही लगते हैं, आप कहीं भी पता कर लो। मुझे लगा आपको पता होगा। खैर इसमें मेरी गलती थी जो मैंने आपको नहीं बताया। हाँ वो तो है ही, इसमें सारी गलती आपकी है। आपको पहले बताना चाहिए था। अब भुगतो। अब जाओ, यहाँ पर खड़ी क्यों? रुको मैडम जी, वो क्या है ना, जब मैं पैंट प्रेस कर रहा था साहब की, तो ये 5,000 रुपये निकले थे जेब में से। आगे से ना आप कपड़ों की जेबें चेक करके दिया करो, वरना मेरी तरह ना कोई पैसे आपको वापस नहीं लौटाएगा। ओ हाँ भैया, वो गलती से इनकी पैंट की जेब में ये 5,000 रुपये चले गए थे। चलो ठीक है, आगे से ध्यान से कपड़े चेक करके आपको दूंगी। राजीव, सरिता मुझे कह रही थी 1 साल हो गए मुझे आपके यहाँ काम करते करते, अब मेरे 500 रुपये बढ़ा दो। मैंने तो उसको साफ साफ मना कर दिया, काम करना है तो इतनी सैलरी में कर, नहीं तो छोड़ के कहीं और चली जा। डॉली, सरिता 500 रुपये बढ़ाने के लिए तो कह रही है, और वैसे भी सरिता को हमारे यहाँ 1 साल तो हो गया है, 1 साल में 500 रुपये बढ़ाना जायज़ है। बढ़ा दो उसके 500 रुपये। राजीव आप तो रह नहीं दो, जब आपको कुछ ना पता हुआ करे। मैं कोई उसके 500 रुपये नहीं बढ़ाने वाली हूँ, ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपये बढ़ा दूंगी। और तो और इस बार जब उसको सैलरी दूंगी उसकी सैलरी भी काट के दूंगी। उसने क्या किया है, नए कप का सेट खराब कर दिया, एक कप की बर्तन धोते धोते डंडी तोड़ दी। इस बार सैलरी में से जब पैसे कट के मिलेंगे ना, तो ध्यान से मन लगाकर काम करेगी। छोड़ो यार, क्या छोटी सी बात के लिए तुम उसके पैसे काटोगी? हम उसे सैलरी कितनी देते हैं, अब तुम उसमें से भी उसके पैसे काट लोगी। नुकसान तो डॉली हमसे भी होता है, मत काटना उसके कोई पैसे। आप तो रहने दो राजीव, पता नहीं मुझे तो आपका आज तक समझ नहीं आया, आप इन गरीबों पे क्यों इतनी दया करते हो। ये गरीब ना दया के लायक नहीं होते, ये बड़े चालू होते हैं। इनको ना खींच के रखना चाहिए, जिस तरीके से मैं रखती हूँ। दरवाजे पे कोई आया, मैं देख के आती हूँ। मैडम जी आपके कपड़े। ठीक है। और हाँ भैया, अभी ना मेरे पास खुले पैसे नहीं है। जब अगली बार प्रेस के कपड़े लेके आओगे तो इस बारी के पैसे भी तभी दे दूंगी। कोई बात नहीं मैडम जी। मैडम जी वो क्या है, मुझे 3,000 रुपये की ज़रूरत है, आप 3,000 रुपये दे दोगे, मैं आपको अगले महीने वापस दे दूँगा। क्या 3,000 रुपये? लेकिन आपको 3,000 रुपये की क्या जरूरत पड़ गई? वो क्या है मैडम जी, सरकारी विभाग से ना एमसीडी वाले आए थे, वो कह रहे थे हमें 3,000 रुपये दो वरना हम तुम्हारी दुकान हटा देंगे। वो मैडम जी इसलिए मैं आपसे 3,000 रुपये मांग रहा था। वो बात तो सारी आपकी ठीक है, लेकिन भैया मेरे पास अभी 3,000 रुपये है नहीं, होते तो मैं आपको ज़रूर देती। ठीक है मैडम जी। राजीव, हाँ बोलो। प्रेस वाला आया था कपड़े देने के लिए, मुझसे 3,000 रुपये मांग रहा था और कह रहा था अगले महीने लौटा दूंगा आपके पैसे। अच्छा, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उसको 3,000 रुपये की? पता नहीं राजीव, कुछ इस तरीके से कह रहा था कि सरकारी विभाग से एमसीडी वाले आएंगे, उनको पैसे देने हैं, अगर नहीं दिए तो उसकी दुकान हटा देंगे। मुझसे इसलिए 3,000 रुपये मांग रहा था। मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है 3,000 रुपये, तू कहीं और से देख ले। डॉली, बेचारा पिछले 5-6 सालों से हमारी सोसाइटी के गेट के बाहर अपनी दुकान लगा रहा है, और उसी दुकान से ही उसकी रोजी रोटी चलती है, उसका घर चलता है। अगर आप उसको 3,000 रुपये दे देती तो उसकी मदद हो जाती। एक तो राजीव, इन गरीबों पे दया खानी छोड़ दो, पता नहीं क्यों इनकी मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हो। कल को मेरे 3,000 रुपये लेकर भाग गया, मैं कहाँ इसको ढूंढूंगी? वाह, तुम्हारे 3,000 रुपये लेके ही भागेगा वो। अगर उसकी नीयत में खोट होता ना तो मेरी जेब से 5,000 रुपये भी निकले थे, उसने 5,000 रुपये चुपचाप हमें वापस कर दिए थे। वो चाहता तो वो पैसे रख लेता और हमें पता भी ना चलता। इसलिए डॉली, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। ये गरीबों के बारे में जो तुम्हारी धारणा है ना, अपनी धारणा को बदलो। हाँ राजीव, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। एक बारी आपकी जेब से 5,000 रुपये निकले थे, हम तो यही सोचते कि 5,000 रुपये कहीं गुम हो गए, लेकिन 5,000 रुपये उसको मिल गए थे और उसने बड़ी ईमानदारी से वो 5,000 रुपये हमें लौटा भी दिए थे। मुझे आज उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं राजीव, मैं उसको फ़ोन करके बोल देती हूँ कि वो 3,000 रुपये ले जाएगा।
हाँ भैया, मैं 214 फ्लैट नंबर से बोल रही हूँ। अभी आप आए थे ना कपड़े देने के लिए, और आप 3000 रुपये भी मांग रहे थे, तो आप ले जाना। वो क्या है मैडम जी, आपने मुझे मना कर दिया था, इसलिए मैंने गुप्ता जी किराने वाले से 3000 रुपये ब्याज पे ले लिए और उन पैसों से मेरा काम भी हो गया है। बाकी मैडम जी आपने मुझसे पूछा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं भैया, अगर आगे से आपको कोई भी मुझसे मदद की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बोल देना। जी। देख लिया डॉली, बेचारा कितना ईमानदार है। वो चाहता तो तुमसे भी पैसे ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अब भी अपनी ईमानदारी का परिचय दे दिया है। डॉली, भगवान ने हमें बहुत दिया है, इसलिए जितना हो सके हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हाँ राजीव, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी।